जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी YouTube चैनल स्टडी टॉपिक में। देखिए, हम उत्तराखंड की आज जिला सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड को आपको पता है, उत्तराखंड सन 2000 में यूपी से टूटकर अलग हुआ। ठीक, देखो उत्तराखंड टूटकर तो अलग हुआ, लेकिन उसको दो मंडल में भी डिवाइड हो गया है। एक तो आपका गढ़वाल मंडल हो गया, अभी आपका कुमाऊं मंडल हो गया। देखिए, गढ़वाल मंडल में आपके आते हैं 7 जिले और कुमाऊं मंडल में बाकी के 6 जिले होते हैं। टोटल उत्तराखंड में 13 जिले हैं। ठीक है, और 13 जिलों में हम हरिद्वार जनपद को हम आज कवर करने जा रहे हैं। तो आपको आज इस वीडियो में बताते हैं कि हरिद्वार के इतिहास के बारे में, हरिद्वार के इतिहास के बारे में और उसके पर्यटक स्थल के बारे में बताते हैं आज। ठीक है, इससे पहले मैप से इसको पूरे को शुरू करेंगे। मैप से इसके राष्ट्रमार्ग, जितने इसके राष्ट्रमार्ग हैं उसको मैप से देखेंगे और इसकी जो नदियां हैं, कौन कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है। वैसे तो मेनली एक गंगा नदी है, बाकी तो और इसमें ऊपरी गंगा बना दी गई है। ठीक है, मेन नदी इसमें गंगा नदी है। ठीक है, वो निकलती है इसमें, वो ऊपर से आते हैं। आपको पता है कि हम पिछली वीडियो में आपको बता दें कि गंगा निकलती कहाँ से। वैसे गंगा निकलती नहीं, बनती है। ठीक है, फिर इसमें आपके जो मेन लोकेशंस है, कुछ इंपोर्टेंट लोकेशन है जो पेपर में पूछ लेता है, वो उसके बारे में मैप में डिनोट कर दिए हमने। मैप में जानेंगे कहाँ कहाँ वो लोकेशंस है। चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का टॉपिक। देखिए, आपका हरिद्वार जनपद है। हरिद्वार जनपद उत्तर में देहरादून, पूर्व में पौड़ी और बाकी की जो दो दिशाएं बची है आपकी दक्षिण और पश्चिम, उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है। ठीक है, देखो राज्य की एक बात करें, राज्य के 2 जनपदों से सीमा बनाता है। किस से? देहरादून और पौड़ी गढ़वाल से। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हरिद्वार राज्य के किन 2 जनपदों से सीमा बनाता है, तो आप आंसर होगा तो लगा देना पौड़ी और देहरादून। बाकी अगर पूछे कि किस राज्य से सीमा बनाता है, आपका उत्तर प्रदेश से। ठीक है, और हम आपको समझा देते हैं कैसे कैसे। देखो, ये आपकी है उत्तर, ये दिशा है आपकी। उत्तर में आपका देहरादून है, यानी कि उत्तर में देहरादून से बनाता है देहरादून। ठीक है, देहरादून। ठीक है, देहरादून समझ जाना। पौड़ी गढ़वाल बनाता है पश्चिम में। ठीक है ना, पूर्व में पौड़ी। ठीक है, फिर आपका दक्षिण बनाता है उत्तर प्रदेश, और दक्षिण में उत्तर प्रदेश भी किससे बनाता है? बिजनौर में। उत्तर प्रदेश के कहाँ? बिजनौर। ठीक है, फिर आ जाना आप पश्चिम में आप सहारनपुर से। पश्चिम में किससे? सहारनपुर, यानी कि पश्चिम में भी उत्तर प्रदेश से बनाता है। ठीक है, पश्चिम में भी किससे बनाता है? उत्तर प्रदेश से। देखिए, हरिद्वार जो है ना आपका, हरिद्वार की स्थापना जो 28 दिसंबर 1988 को की गई थी। कब की गई थी? 28 दिसंबर 1988 को। हम लिख दे बता रहे हैं आपको, समझा देते हैं आपको। इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1988। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1988 को उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और ये गढ़वाल मंडल का सबसे विशिष्ट राज्य है। और हरिद्वार को ही 4 धामों का द्वार, स्वर्ग द्वार, देवताओं का द्वार भी कहते हैं। हरिद्वार को क्या बोलते हैं? 4 धामों का द्वार, स्वर्ग द्वार और देवताओं का द्वार भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका हरिद्वार शिवालिक श्रेणी। ठीक है, शिवालिक श्रेणी के विल्व और नील पर्वतों के मध्य बसा हुआ है। अगर हम इसके भी मैप की बात करें, मैप के कुछ लोकेशंस की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम इसके इतिहास पे बात करेंगे। इतिहास में भी इसके बहुत कुछ है अभी। इसका जो क्षेत्रफल है वो 2360 वर्ग किलोमीटर है। कितना? हरिद्वार का क्षेत्रफल है इसका 2360 वर्ग किलोमीटर। 2360 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, अब कुछ लोकेशंस की बात कर लेते हैं जो मैप में दी गई है। ठीक है, चलो वो कुछ लोकेशंस की बात करते हैं। लोकेशंस इसमें देखो, इसमें आपका इधर यहाँ से जो यहाँ से गंगा आ रही है, और गंगा तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे आपका सप्तऋषि आश्रम है। क्या है यहाँ पे? सप्तऋषि आश्रम। यहाँ पे क्या आपका? सप्तऋषि आश्रम। ठीक है, उसके ठीक
पास में देखिए भीमगोड़ा बैराज है, जहाँ पे गंगा का पानी स्टोर कर रहे हैं, भीमगोड़ा बैराज। ठीक है, तो गंगा का पानी स्टोर कर रहे हैं भीमगोड़ा बैराज। देखिए ये एक परियोजना भी हो जाती है, भीमगोड़ा बैराज परियोजना। ठीक है, यहाँ पे भी एक परियोजना कर सकते हैं, मान सकते हैं आप। ठीक, इसके ठीक नीचे की साइड जाएंगे पर चंडी देवी पे। ठीक, चंडी देवी, देखो चंडी देवी का आप जब चंडी देवी गए तो चंडी देवी के पास से हाईवे जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है आपका बिजनौर, और उसको डिनोट कर दिया हमने यहाँ पे, देखो ये जा रहा है यहाँ पे, ये रहा आपका बिजनौर। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसके जस्ट साइड में देखो यहाँ पे मनसा देवी और यहाँ पे आपका चंडी देवी, दोनों के मध्य बचा हुआ है हरिद्वार। हम आपको बताए थे वेल्व और नील पर्वत के मध्य बचा हुआ है आपका हरिद्वार, बहुत ही प्यारा शहर। ठीक है, ये यहाँ पे हरिद्वार है, लोकेशन दिख रही हो आपकी। ठीक है, उसके थोड़ा सा नीचे आएगा आप, यहाँ पे कनखल है, और कनखल को ही शिव जी की ससुराल बोलते हैं, कनखल को ही क्या बोलते हैं, शिव जी की ससुराल। ठीक है, और अगर कनखल की बात करें तो ठीक उसी में ही है आपका दक्ष मंदिर। क्या उसमें ही दक्ष मंदिर है, और दक्ष मंदिर का इतिहास आप जानते ही हो। ठीक है, वो उसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, वैसे आप समझदार हो तो समझ सकते हो। ठीक है, अब इधर ही जाओगे आप, देखो अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप कभी हरिद्वार आओगे तो हरिद्वार से जो आपका रोड आ रहा है सीधा लक्सर, ये आपका लोकेशन दिख रही है लक्सर, ये लक्सर, इसको हाईवे का नाम NH 334A है। हम इसको बताए नहीं, लेकिन आपको वीडियो में हम आपको ऑरली बता रहे हैं कि इसका हाईवे का नाम है 334A, याद कर लेना। ठीक है, ठीक, ये हाईवे जा रहा है आपका खानपुर, ये आपका खानपुर है, फिर ये खानपुर से होता है आपका बाहर, मतलब प्रकाश जी की साइड निकल जाता है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे इधर की लोकेशन आपको पता लग गई। अब हम देखते हैं इधर की लोकेशन। देखो यहाँ पे आपका शांति कुंज है, इसी की जस्ट पास में आपका शांति कुंज इस हाईवे पे ही है। ठीक है, और यहाँ पे आपका हर की पैड़ी, देखो इसको ना आप लोग जिसका प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं कुछ लोग अभी भी, हर की पौड़ी बोलते हैं, लेकिन वो हर की पौड़ी ना होगे, हर की पेड़ी है। ठीक है, यहाँ से फिर यहाँ से निकलोगे आप, देखो यहाँ से ठीक ऊपर, हर की पेड़ी से ठीक ऊपर, अगर आप हरिद्वार आए होंगे तो आपने देखा होगा हर की पेड़ी से जस्ट ऊपर की साइड आपका क्या है, मनसा देवी है। आपने मनसा देवी गए होंगे तो आपको देखना कि हर की पेड़ी से ठीक ऊपर क्या है आपका, मनसा देवी है। ठीक, उसी से साइड चलते हुए देखते हैं, यहाँ पे आपका जब आते हैं आप इस नहर के किनारे, तो यहाँ पे पिरान कलियर है आपका, क्या है पिरान कलियर, इधर आपका भगवानपुर है। ठीक है, और ये भगवानपुर से फिर यह जो NH 334 से NH 334 से जगह जा रहा है आपका सहारनपुर, क्या इधर आपका सहारनपुर है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे, अब हम आपको इसमें कुछ जो नेशनल हाईवे सन के मेन वो दिखा देते हैं। देखो इधर ये सहारनपुर है, इधर क्या है सहारनपुर। ठीक है, ये क्या है सहारनपुर से हाईवे जाता है आपका, ये NH 334 से, क्या सॉरी NH 334। ठीक है, इधर ये आपको भगवानपुर से आगे तिरहा पड़ जाता है, ये आपका NH 334 इधर, और ये NH 307 इधर ये देहरादून चले जाता है। ठीक है, और ये फिर NH 334 ये सीधा हरकीपेड़ी से होता हुआ बाहर, ये भी आपका देहरादून ऋषिकेश चला जाता है। ठीक है, उसके बाद जो आपका ये देखो, ये वाला NH 334 जो इधर से जाएंगे, ये आपका क्या जाएगा, सीधा प्रकाश होता हुआ निकल जाएगा। ठीक है, इसी देखो हमने इस वीडियो में अभी तक आपको मैप में लोकेशंस बता दिए हैं, क्या बता दिए, लोकेशंस बता दिए हैं। ठीक है, सप्तऋषि आश्रम और उसका आपको पौड़ी बता दिया, आपका बिजनौर बता दिया। ठीक है, ये आपका बिजनौर पड़ता है। देखो आप कुछ बात कर लेते हैं नहर के बारे में। नहर इसमें अगर लोकेशंस में इसमें दिखा दी गई नहर आपको, अगर आप इस लोकेशन में आपको नहर दिखा दी गई, तो जब हम आपको नदी तंत्र पढ़ाएंगे ना हरिद्वार का जब नदी तंत्र पढ़ाएंगे, और उस नदी तंत्रों पर कौन कौन सी परियोजना बनी हुई है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप लोकेशन मैप में अगर वो नदी तंत्र कहाँ से जा रही है, कहाँ से निकल रही है, अगर वो आपको समझा दिए, तो फिर आपको नदी तंत्र आसानी से कवर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से गंगा नदी आ रही है, ये आ रही है कहाँ से गंगा नदी, ये आ रही है आपको गंगा नदी यहाँ से, और यहाँ से देखो इस गंगा नदी पर यहाँ पे ये है आपका भीमगोड़ा बैराज। देखिए यहाँ पे इसी के जैसे क्या आपका भीमकुंड, और देखो यहाँ पे आपका इस रोड पे यहाँ पे आपका सती कुंड है। ठीक है, और आपका ब्रह्मकुंड हर की पेड़ी में है, जहाँ लोकेशन आपको दिख रही है हर की पेड़ी, यहीं पे आपका क्या है ब्रह्मकुंड है। हरिद्वार में कितने कुंड हो गए आपके, भीमकुंड, ब्रह्मकुंड और आपका सती कुंड, 3 कुंड है। चलिए देखिए आप इस क्लास में आप समझ चुके हैं कि प्रॉपर आपको मैप बता देगा। अगली वीडियो होगी ना, उसमें आपको हरिद्वार का नदी तंत्र बता दिया जाएगा। अब बात करते हैं हरिद्वार के इतिहास के बारे में। मैंने हरिद्वार के इतिहास के बारे में इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स लिख दिए हैं, और आपको इसमें बोर्ड पे
लिख दिया सारा, तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसको लिख भी सकते हैं। बाकी मैं हरिद्वार नोट्स की ये PDF इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको डाउनलोड करने में कोई दिक्कत होती है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो कि देखो हरिद्वार जनपद 28 दिसंबर 1988 को इसका स्थापना हुई थी, ठीक है। और ये आपका विल्व और नील पर्वत के मध्य बसा हुआ है, ठीक है। देखो हरिद्वार को देवताओं का शहर भी कहते हैं, हरिद्वार को क्या कहते हैं, देवताओं के शहर, और हरिद्वार को ही चारों धामों का द्वार और हरिद्वार को ही स्वर्ग द्वार भी कहते हैं। देखिए अब स्वर्ग द्वार भी कहते हैं। देखो हरिद्वार को शिव के उपासक हरिद्वार तथा वैष्णव उपासक हरिद्वार कहते हैं। रामायण का देखो ऐसी मान्यता है, देखिए ऐसी मान्यता है कि रामायण काल में यहाँ पर महर्षि मुनि कपिल का आश्रम था, जिसकी के नाम पर इसको कपिला भी कहा गया। हरिद्वार को क्या कहा गया, कपिला भी कहा गया है, ठीक है। देखो प्राचीन काल में यहाँ खांडव वन था, यानी प्राचीन काल में यहीं पर आपका क्या था, खांडव वन था। खांडव वन में ही पांडवों ने अपना अज्ञातवास गुजारा था। ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भरतहरि की याद में हर की पैड़ी का निर्माण कराया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है लाइन कि हर की पैड़ी का निर्माण किसने कराया, तो आपको पता होना चाहिए कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भरतहरि की याद में हर की पैड़ी का निर्माण कराया। और उसका जीर्णोद्धार किसने कराया, अगर आपको उससे पूछ लिया जाए कि इसका जीर्णोद्धार किसने कराया, तो उसका जीर्णोद्धार अकबर के सेनापति मान सिंह ने कराया। किसने कराया, अकबर के सेनापति मान सिंह ने कराया। और अकबर की रसोई में गंगा जल का इस्तेमाल होता था जो हरिद्वार से जाता था। देखिए अगली लाइन में क्या लिखा हुआ, इसका जीर्णोद्धार मान सिंह ने कराया जो कि अकबर का सेनापति था। देखो चीनी यात्री वेनसांग हरिद्वार आया और उसने हरिद्वार को मायुलो कहा, जिसका क्षेत्रफल आपका जिसका क्षेत्रफल 20 ली है। 20 ली का मतलब लीटर नहीं है, यहाँ पर लीटर मत लगा देना, ठीक है। 20 देखो क्षेत्रफल का भी लीटर में नहीं होता, तो आप 20 ली का मतलब यहाँ पे ली से मतलब है यहाँ एक चीनी माप है, ली क्या है यहाँ पे चीनी माप ली, ठीक है। उसके बाद 1399 में तैमूर लंग भी हरिद्वार आया, ठीक है। 1399 में भी तैमूर लंग भी हरिद्वार आया। जो उसके इतिहासकार ने हरिद्वार को कुपीला कहा। किसके इतिहासकार, तैमूर लंग के इतिहासकार ने हरिद्वार को कुपीला कहा। उसके बाद जहांगीर काल का पहला यूरोपीय यात्री टॉम कायरथ, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि हरिद्वार में पहला यूरोपीय यात्री कौन आया था, तो आप लगा दीजिएगा कि टॉम कायरथ आया था और उसने हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा। उसने हरिद्वार क्या कहा, शिव की राजधानी। महात्मा गांधी ने भी 1915 और 1927 में हरिद्वार की यात्रा की थी और हरिद्वार को ही उत्तर भारत का केरल भी कहा जाता है। ये था हरिद्वार का इतिहास। अब बात करते हैं हरिद्वार के कुछ प्रमुख पर्यटक स्थल के बारे में। बात कर लेते हैं इसके प्रमुख पर्यटक स्थल के बारे में। देखिए इसके प्रमुख पर्यटक स्थल, इसका पहला प्रमुख पर्यटक स्थल है हर की पैड़ी। देखो हर की पैड़ी का जो निर्माण है उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भरतहरि की याद में हर की पैड़ी का निर्माण कराया था, ठीक है। इसका जीर्णोद्धार किसने कराया था, अकबर के सेनापति या फिर अकबर के दरबारी मान सिंह ने कराया था इसका जीर्णोद्धार, ठीक है। देखो यहाँ पे गंगा मंदिर, सेकंड प्रमुख पर्यटक स्थल इसका गंगा मंदिर। गंगा मंदिर का निर्माण राजा मान सिंह ने कराया था। किसने कराया था, राजा मान सिंह ने इसका निर्माण कराया था। फिर देखो हरिद्वार में 7 गंगा सप्तऋषि, तो 7 गंगा भी हरिद्वार से निकलती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखो कनखल में आपका दक्ष मंदिर है। क्या है, दक्ष मंदिर का निर्माण कराया था 810 में रानी घनघोर ने। 810 में रानी घनघोर ने दक्ष मंदिर का निर्माण कराया था, जो कि
1962 को उसका पुनर्निर्माण हुआ। ठीक है, कनखल को ही शिव जी की ससुराल कहा जाता है। शांति कुंज, देखिए शांति कुंज इसका चौथा प्रमुख पर्यटक स्थल है। स्थापना हुई थी इसकी 1971 में। किसने की थी? पंडित राम शर्मा आचार्य ने। किसने की थी? पंडित राम शर्मा आचार्य ने इसकी स्थापना की थी। फिर इसका देखो सप्तऋषि आश्रम, सप्तऋषि आश्रम, ठीक है, सप्तऋषि आश्रम, इसको सप्तऋषि आराधना स्थल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सप्तऋषि आराधना स्थल भी कहते हैं। इसको सप्तऋषि आराधना स्थल भी कहते हैं। फिर आता है आपका पीरान कलियर। कलियर देखो, यहाँ सूफी संत अलाउद्दीन अली अहमद, सूफी संत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर की दरगाह है पीरान कलियर में। देखो यहाँ पे अगला है रुड़की। देखो ऐसा माना जाता है कि देखो रुड़की, या फिर आता है आपका रुड़की। देखो रुड़की में देश की पहली रेल रुड़की से पीरान कलियर के बीच 22 दिसंबर 1815 में चली। अब आप सोच रहे होंगे कि देश की पहली रेल तो मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, लेकिन ऐसा कब पूछ लिया उसने एक दो बार एग्जाम में, देश की पहली रेल कहाँ चली? तो यहाँ पे आप जगह देखो रुड़की, देश की पहली रेल रुड़की से पीरान कलियर के बीच में चली। कब चली? 22 दिसंबर 1815 में। लेकिन इतिहास में देश की पहली रेल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चली। कहाँ चली? मुंबई से ठाणे के बीच में चली। लेकिन इस इतिहास में देश में पहली रेल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में चली। लेकिन सन 2001 में जब खोज हुई तो उसमें पाया गया कि देश की सबसे पहली रेल रुड़की से पीरान कलियर के बीच 28 दिसंबर 1815 में चलाई गई। ये उसने एक दो बार एग्जाम में पूछ भी गया, तो इसलिए आपको इस चीज़ के पॉइंट पे थोड़ा ध्यान से अपना दिमाग लगाना है और इसको पॉइंट को ध्यान से नोट करना है। ठीक है, उसके बाद हम इस वीडियो में हरिद्वार का इतिहास और उसके प्रमुख पर्यटक स्थल और मैप के द्वारा हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम हरिद्वार के नदी तंत्र के बारे में बात करें और उसके भूगोल के बारे में बात करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।